इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। सही है हजरत। क्या हो रहा है? इसमें आराम बैठा बैठे हैं ना, फुर्सत में है ना? हाँ फुर्सत में। तो हमारी उस दिन बात बराबर हुई नहीं। हाँ नहीं। हाँ, तो इसके लिए मैंने सोचा एक बार कंफर्म कर लूँ। तो क्या कह रहे थे वो आपके पास जब आए थे? तो आपने कहा था कि कुछ बातें ऐसी डाल दी, दिमाग में बैठ गई है। तो वही मुझे जानना था, क्या बातें कर रहे थे? लेकिन बता रहे थे ऐसा कि जाना हाँ, हेलो। किसी के साथ नहीं, हाँ, हाँ। दरगाह जाना नहीं, दरगाह जाना नहीं। हाँ, इसी सब मतलब पैर पड़ते ना तो नहीं पढ़ना, ये सब बता रहे थे। हाँ, फिर बोले 40 दिन चलो जमात में है। हाँ। और पैसे का भी जिक्र कर रहे थे आप, पैसा भी देते हैं क्या वो? हाँ कितना देंगे बोले? नहीं पैसा मांगा। हाँ, 1000 रुपये दो। हाँ, घर पर देखा तो मैं घर का भाड़ा वगैरह देने का रहता है, घर में बीवी बच्चे खाएंगे क्या? हाँ, हाँ। नहीं बोले फिर वो। अच्छा, नहीं बोलने के बाद में तुम अब कैंसिल कर देगा मेरा। अच्छा, अच्छा। और बताओ। दरअसल ये नारियल वगैरह का क्या है पता है? ये अपने में रिवाज नहीं है नारियल वगैरह का। नहीं है। हाँ, अपने में नहीं है। अब जो करते हैं ना वो देखा देखी है। हाँ वो देखा देखी अपनाया गया है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और रही पैर पड़ने की बात, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो उन्होंने फरमाया है कि मज़ार की हाजिरी का तरीका बताया उन्होंने कि भाई 4 हाथ की दूरी पे खड़े रहना है आपको। हाँ और जो भी दुआ मांगनी है साहिब मज़ार के वसीले से दुआ मांगकर चल आनी। बहुत ज़्यादा मोहब्बत है आपको तो उनकी जो चादर पड़ी हुई थी ना मज़ार पर, उसको उठाकर चूम लेना है। इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं दी है। तो हाँ, तो इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है हम सुन्नियों में। लेकिन जो आवाम में जो गलत फहमी फैली हुई है ना अब्दुल रज़ाक भाई, तो इसको अपने को लोगों को समझाना है, लोगों की इस्लाह करनी है कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं लिखा हुआ अपने में। लेकिन ये वहाँ भी देवबंदी क्या करते हैं, ये शिर को बिदअत के फतवे लगाते हैं। वही करते हो। हाँ, ये ऐसा है, ये हराम है, ये नाजायज़ है। नहीं भाई, समझाने से आदमी करीब आता है, या फिर उसको आप बेइज्जती करोगे 4 आदमी के सामने तो भाग जाएगा। भाग कर जाता है। हाँ, तो समझाया जाएगा कि भाई ये तरीका तो दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, है ना? तो ये जो तरीका है ये सही नहीं है। इसको अपने को अपने सुन्नी भाइयों को समझाना है कि ऐसा ना करे। और क्या नहीं, वो सब जरूरत ही नहीं है। और हाँ, साहिब मज़ार को इसकी हाजत नहीं है ना। मतलब मैं आपकी भाषा में समझाऊंगा कि जो कब्र में हमारे वली लेते हैं, अल्लाह के वली, उनको इन सब चीज़ों की जरूरत भी नहीं है। नहीं है। अल्लाह का फजल करम उन पर बहुत है। आपके नारियल का, आपकी इसकी उसकी जरूरत नहीं है उनको। आप क्यों गए वहाँ पर? अपनी मजबूरी लेकर गए हैं। मजबूरी से बराबर। हाँ, तो आप अपने उनके वसीले से दुआ मांगे और चले आए। और जो लोग जो मन्नत वगैरह मांगते हैं ना, ये अपने गांव में भी बहुत ही उल्टी सीधी मन्नतें होती हैं। बहुत होती है, कुछ मिलेगा तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। हाँ, तो जो गैर शरई मन्नतें हैं, मन्नतों के ताल्लुक से जो है एक लिमिट है। मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ समीर भाई। हाँ, अगर अपन कुछ बोल कर लेंगे कि भाई मैं ऐसा होने के बाद में इसमें ऐसा करूँगा, हाँ, नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कुछ। हाँ, वही बता रहा हूँ ना मैं आपको। तो मन्नत कैसी जायज़ मन्नत होनी चाहिए। जैसे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला मुझसे नाराज़ है, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। मैं गया मज़ार पर मन्नत मांगा कि या बाबा अगर ये मेरी दुआ कबूल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह मैं 5 वक्त का नमाज़ी बन जाऊँगा। ये जायज़ मन्नत है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लो मैं नमाजी हूँ तो चलो भाई मैं नफिल नमाज़ें कसरत से पढ़ूँगा, यानी और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करूँगा। ये जायज़ मन्नत है। फिर अगर मान लो कि मैं सब कुछ करता हूँ तो फिर मैं गरीबों को, मिस्किनों को खाना खिलाऊंगा अपने हैसियत के मुताबिक। तो ये जायज़ मन्नत है। अब लोग क्या करते हैं, मैं जाके लिड़ के आऊँगी, मैं उड़ के आऊँगी, मैं घुटनों के बल आऊँगी,
मैं 11 घर जाके भीख मांगूंगी, है ना। हाँ हाँ ये सब ये करते हैं। नाजायज मन्नतें, शरीयत में इनकी इजाजत नहीं है। नहीं है। तो अपने को ये चीजें जो है ना लोगों को समझानी है कि भाई जिस हम्म, चीज की इजाजत नहीं है शरीयत में वो काम मत करो। और ये अपने को प्यार से समझाना है, लोगों हाँ पर फतवे नहीं लगाना है। बरोबर है। हाँ, फतवे लगाकर समझाओगे तो लोग आपसे चिढ़ेंगे, दूर भागेंगे। हम्म, तो प्यार से समझाओगे और एक दो बार बोलेंगे तो ठीक है, अगर वो मानती है तो ठीक है, नहीं तो आपका काम क्या है, आपने समझा दिया, आपका काम हो गया, आपको उसका सवाब मिल जाएगा। अब वो अमल करे या नहीं करे वो उनके ऊपर उनके ऊपर है, हाँ है ना। और दूसरी बात, अपने गांव में कैसा होता है कि जैसे अभी मान लो कि आपने मन्नत मांगी, आपकी मन्नत पूरी हो गई, हम्म, तो आपने वादा किया था कि भाई फला की मन्नत पूरी होगी, उनके वहाँ पर जाकर जो है मैं बकरे ज़िबा करके लोगों को हम्म, खाना खिलाऊंगा, है ना। हाँ ये हाँ बहुत होता है अपने गांव में। बहुत है। अब वो क्या करते हैं, पूरे अपने खानदान वाले को जमा करके टेम्पो में भर के लेके जाते हैं, हाँ देखो जाते हैं। सिर्फ अपने ही खानदान वालों को। हाँ जबकि मन्नत का खाना जो है उसका हक जो है वो गरीबों और मिस्किनों का है, यतीमों का है। यतीमों का बरोबर है। वो अपने बराबर के अपने लेवल वालों के लिए खाना नहीं है वो, अच्छा। उसमें उनका हक है। हम्म, जो मन्नत का खाना होता है ना उसमें गरीबों का हक होता है। अब यहाँ बरोबर है। मुंबई में मैं रहता हूँ, यहाँ पर कैसा है, अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई ना, मैं साहिब मज़ार के पास जाता हूँ, तो यहाँ जगह हम्म, जगह होटल है, हाँ मज़ार के बाजू बाजू में होटल है। तो वहाँ मैं 11 आदमियों का पैसा दे देता हूँ कि भाई 11 आदमियों को खाना खिला दो। तो हाँ बाहर लाइन से बैठे हुए रहते सब। तो उन लोग देते क्या? 11, हाँ, वो होटल होटल रहता है, होटल में 11 आदमियों को खाना का मैं पैसा दे दूंगा। तो उन लोग क्या हम्म, करते हैं भाई कि 11 आदमी को अंदर बुला लेते, खाना खिलाते, हो गया। अच्छा। तो ये मन्नत का ये उसूल है कि जिसमें गरीब का फायदा हो, मिस्किन का फायदा हो। आपका तो फायदा हो गया ना, आपकी मन्नत हाँ पूरी हो गई। हाँ हाँ अब होने के बाद। हाँ, अब आपके जरिए गरीबों का, मिस्किनों का फायदा होना चाहिए ना, हाँ ना कि आपके खानदान वालों का, आपके दोस्त अहबाब का। हाँ तो ये चीज़ भी रिवायत, बहुत बहुत सारी गलत बातें हैं जो अपने में है, जिनको हाँ सुधारना जरूरी बरोबर है, सुधारना पड़ेगा। है ना। है? हाँ, अभी आप चिनकर इतनी दे रहे मेरे को अभी समझ में आ रहा है। है ना। हाँ तो ये जो वहाँ भी देवबंदी होते हैं ना, इसी चीज़ को वो लोग जो है वो वीडियो वगैरह बनाते हैं, बोलते हैं देखो जो मज़ार पे जा रहे हैं ना, वो इस हाँ तरह की मन्नतें मांगते हैं, ये शिर्क कर रहे हैं, ये जाके पाँव पड़ते हैं, वो देखो ये शिर्क हाँ कर रहे हैं। ये गलत तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। बरोबर है। सही तरीका क्या है, उनको समझाना, सही तरीका सिखाना हम्म। कि सही तरीके से करो, तो ये तुम पहली तरीका। बताया ना सुनील भाई मेरे को, हाँ पहली बार जब फोन किया ना तभी मैं कैंसिल किया था, नहीं कर सकते हो। हाँ, बहुत अच्छा किया बुलाने आपने। के लिए आया, मैं नहीं आ रहा करके मैं गया नहीं था मैं। हाँ सीधा बोला कि मेरे को 10,000 रुपये दो, हाँ हाँ घर में खाना पानी भर कर आता हूँ। हाँ बोले अरे ये कैसा, ऐसा कैसा, बोले ऐसा कैसा, बोले तो फिर मैं काम हाँ, करूंगा मेरे तो घर वाले क्या खाएंगे। हाँ, क्या खाएंगे, मतलब दूसरे की बेटी आप ले रहे थे, उनको क्या खिलाएंगे, छोड़ कर तो नहीं जा सकते। 10,000 रुपये दो, बोले मैं घर का भाड़ा दूंगा 2 महीने का, हाँ खाना पीने भर कर रहूंगा। हाँ बोले नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तब जा सकते। हाँ, जाओ जाओ। हाँ हाँ, सीधा सीधा मैं तो सब भागते होंगे देखते एक साथ, पहली मैं खड़ा बात, रहता था। इनके इनके खुद अकाबरीन में देवबंदी, जो जो बड़े बड़े देवबंदी है, इनके ऊपर हाँ खुद फतवा लगाए हैं। कुछ तबलीग जमात वाले जो गली गली घूमते हैं ना, हाँ बहुत इनके अच्छा। ऊपर फतवे लगाए हैं कि ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है। बराबर है ना, दीन सही। की तबलीग किस में होगी, मुसलमानों में होगी या गैर मुस्लिमों में होगी। नहीं ना मुस्लिम। गैर मुस्लिमों में होगी ना। जो पहले से मुसलमान है उसको तुम, उसके लिए तुम दीन की तबलीग कर रहे हो। फिर अपने लोगों को देख कर रहे सब। हाँ, अगर तो उनके गली पूरा मोहल्ले मतलब में फिर अगर कोई मस्जिद नहीं है, मदरसा नहीं है तो बात अलग है। आपकी गली में अलग मोहल्ले में मस्जिद है ना, बहुत मदरसा अच्छी है, बात। तो वहाँ सीखेंगे। अब 40 दिन बीवी बच्चों को छोड़ के जाना, हाँ फिर क्यों जाए भाई तुम्हारे साथ। बहुत परेशानी होती है। हाँ, हम्म, अब इनके बड़े बड़े मतलब इतनी इतनी गुस्ताखी भरी है इनकी किताबों में, मैं आपको क्या बताऊँ। अब आप बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है। नहीं ना। हाँ, तो इनकी किताबों में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला को जो झूठ बोलता है वो ना माने, अकीदा ना रखे, वो मुसलमान कैसा मुसलमान है फिर। हाँ तो फिर बरोबर है ना। देखो, पूरा सामने चीज़ के बाद विरोध करते बोले बात। हाँ, बहुत बेकार लोग हैं ये और अहले हदीस, बेकार है। देवबंदी। उसके बाद भी मैं बहुत देने तो मुँह से सुना, हाँ, जाना नहीं करने का बोलकर चाहते हैं। क्या।
जमात में जरा बुलाने आते थे। हाँ कैसा है ये दौर ऐसा है ना अब्दुल रज़ाक भाई, ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत बस। हाँ वो उन लोग की पगार फिक्स रहती है। ऐसे पगार पर रहते क्या? हाँ ये जो वो बुलाने आते हैं ना, उन लोग की महीने की पगार रहती है, उनका टारगेट रहता है कि हर महीने तुमको इतने लोग लाना है। अरे साला, ये लोग गली गली इसीलिए तो घूमते हैं, कोई खाली पकड़ क्यों अपना घर बार छोड़ के घूमेगा अब्दुल रज़ाक भाई, आप बताओ। हाँ 15-15 20-20 दिन रहते आकर लोगों को हाँ लेकर। हाँ कोई नहीं घूमेगा, कोई पागल होगा अपना घर बार छोड़कर। है उसको भी तो पेट है, उसकी भी तो बीवी बच्चे हैं। हाँ फिर हाँ तो पैसा मिलता है उनको, इसलिए उन लोग घूमते हैं। हाँ हाँ उन लोग को महीने की तनख्वाह मिलती है। कितने अहले हदीस बात भी है हमारी। मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल अब्दुल रज़ाक भाई, हाँ यूट्यूब चैनल। तो हम वहाँ भी देवबंदियों से बहस मुबाहिसा करते हैं, उस चैनल पे अपलोड करते हैं। हाँ तो हमने कई बार सुना है इनके मुंह से खुद कि हाँ पैसा दिया जाता है। अहले हदीस भी कहते हैं कि हाँ हमको भी पैसा दिया जाता है दीन की तबलीग करने के लिए, और देवबंदियों से भी हमने सुना है पैसा दिया जाता है। देखो क्या कर हरामी लोग हैं। हाँ दीन ये फैलाने के पैसों के लिए काम कर रहे हैं, ये दीन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, पैसों के लिए कर रहे हो। हाँ और अच्छा वो बता मेरे को, हाँ मैं एकदम से कैंसिल कर देने का हो। नहीं, अच्छा करे वो तो क्या सर, मैं आपको जनरल नॉलेज दे रहा हूँ कि अगर दोबारा टकराव हुआ उनसे आपसे। नहीं डायरेक्ट मैं कॉल लगा कर आपको देता हूँ ना बात कराने के लिए। हाँ मुझे दे दो। डायरेक्ट दे देता हूँ मैं, अगर हाँ रहेंगे आएंगा। हाँ अभी तो गए अहमदाबाद गए हो। हाँ 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 आने के बाद में अगर कभी कोई भी अगर आएगा तो हमारे भाई साथ बात करो करके हाँ, डायरेक्ट हाँ। कॉल लगा कर दे देता हूँ। बिंदास बिंदास है। हाँ वही तो हमारे भांजा भी है, हाँ हाँ वो भी वही है। अच्छा फातिहा का नहीं खाना, घर में फातिहा नहीं दिलाना, नारियल नहीं फोड़ना, बहुत करता वो भी। उससे तो भी एक दिन पूछने का बात क्या है। प्रॉब्लम क्या है? क्या पता है, अभी पूछेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी बताता है। यही लोग तो इन लोग सिखाते हैं इनको कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। ये इसका सबूत क्या है हाँ कि अल्लाह ने मना किया, रसूलुल्लाह ने मना किया, क्या कहाँ है इसका सबूत? हाँ फिर फातिहा में मैंने आपको उस दिन भी बताया ना क्या क्या पढ़ते हैं। पहले तो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, हाँ कुरान की आयतें पढ़ते हैं ना। हाँ बताओ कुरान की आयतें पढ़ना भी हराम हो गया अभी। काम हो गया, फिर क्या है। बताओ किसने कहा है? हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं ना खाना, हाँ फिर खाते तो तो। कुरान का हिस्सा नहीं बिस्मिल्लाह? हाँ फिर फिर बताओ मेरे को सब बातें ना दिमाग में बैठी मेरे, हाँ इसके लिए मैं उनको डांट सकते कर कर उनको एक हाँ दरअसल अपने जो उलमा है ना, जो अपने सुन्नी आलिम वगैरह है, हाँ तो उनको भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। अपने गली मोहल्ले के जो नौजवान है ना, उनको रोज का 10-15 मिनट आधा घंटा देना चाहिए। हाँ ये लोग बाहर से आके अपनी गली मोहल्ले में घुस के अपने को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन हमारे गली के इमाम, हमारी मस्जिद के देखते इमाम साहब रहते अगर देखते रहे। थोड़ा सा इनको टाइम दे नौजवानों को, तो इंशाअल्लाह फिर ये हमारे नौजवान इनको भगा देंगे, बाहर से भारी भगा देंगे, अंदर घुसने नहीं देंगे। बरोबर है ना, सही बात है। उल्टा वो लोग बुलाते आओ हमारे हाँ। मस्जिद में ठहरो, हमारे घर पर खाना खाओ, हम्म। ऐसा करते लोग भाई। शरीर पे होगा खाना पीना? नहीं नहीं अभी तो काम की छुट्टी अभी हुई, अभी निकला हूँ घर से। घर पर निकले क्या? अच्छा और बताओ। और क्या नहीं, देखो आराम है, आप सुनाओ। बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। और कोई दिमाग में आपके ऐसी कोई बात वगैरह आपको जो लगता है कि चलो ये किसी से पूछ लिया जाए? मैं आपसे पूछ ले तो मैं आपसे कुछ भी ऐसा करेंगे तो हाँ, ठीक है। जिंदा जिंदा ठीक है ठीक है, चलिए आराम करिए। ओके मैम। चलो अस्सलाम वालेकुम।